सर सबसे पहला खर्चा आता किस चीज का अगर इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना हो तो? आप 3 और 4 लाख की बात करें, इंपोर्ट के लिए बिजनेस से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। पहले तो उसे पता होना चाहिए मैं उस सामान को कहाँ बेचूंगा। अगर मैंने मंगा भी लिया तो दूंगा किसको। एक्टर थे तो उनके साथ डाउनफॉल आया, क्या ऐसा आपके साथ भी आया लाइफ का डाउनफॉल कि एक्चुअल में आप बिल्कुल डूबने की कगार पे हो गए और बैंक करप्ट हो गए? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हमने जब शुरू किया था, जब कोई इंफॉर्मेशन का तरीका ही नहीं था, यहाँ तक कि अगर किसी देश में जाना है मुझे तो वो कैसे जाऊँगा, वो देश है कहाँ, ये भी एटलस खोलकर मुझे पता चलता था इससे। क्या सच में आप लोग 3 से 4 लाख रुपए से अपना खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं? बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आप। जी हाँ, मैं 3 से 4 लाख रुपए से आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस होता है। किन से? वो है डॉक्टर शुभता किंकर सर, जिनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और लगभग पिछले 25 साल से उन्होंने एक्सपोर्ट कराए और अब जो 24 साल से 25 साल तक अब उन्होंने इंपोर्ट चालू करा। तो पूरा प्रोसीजर जानेंगे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। तो चलिए करते हैं स्वागत सर का और करते हैं अपने चैनल को स्टार्ट। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और नमस्कार। तो सर आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो कैसे एक जो बिजनेसमैन है 3 से 4 लाख रुपए से अपना इंपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं। क्या ये संभव है? बिल्कुल राहुल जी, आपने बहुत ही अच्छा एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो ऑडियंस के मन में इस बात के लिए क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कितने से शुरू कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, आप 3 और 4 लाख की बात करें, इंपोर्ट के लिए बिजनेस से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नॉलेज की, इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा। तो नॉलेज इज़ सुपीरियर। 3-4 लाख आप इसलिए कह सकते हैं कि अगर आपकी जेब में है 3-4 लाख तो आप कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर एग्ज़ाम्पल एक है प्रोडक्ट OCC यानी ओल्ड कोरोगेटेड कार्टन्स, यानी हर सामान एक गत्ते के डिब्बे में आता है और वो सामान यूज़ होने के बाद वो गत्ते का डिब्बा एक स्क्रैप हो जाता है और ऑल ओवर वर्ल्ड ये गत्ते के डिब्बे हर जगह इस्तेमाल होते हैं। मैं अमेरिका में था तो मैं देखता था कि वहाँ जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, सामान के ट्रक आते हैं और वो सामान खोल खोल के लगाया जाता है शेल्फ के अंदर। तो उनके डब्बे पीछे पूरे का पूरा कार्टन, वो पूरा कंटेनर भर जाता है। तो इस तरह से हर जगह निकलता है स्क्रैप। सर सबसे पहले खर्चा आता किस चीज़ का अगर इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना हो तो? राहुल जी, सबसे पहला खर्चा तो होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। जी, यानी जो मटेरियल की कॉस्ट है, जी जी जी, जो भी एग्जैक्ट कॉस्ट जी है। जी, फिर वो मटेरियल कंटेनर में लोड होता है। देखिए कंटेनर इस तरह का होता है, ठीक है, यानी ऐसा नहीं है पूरा 20 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा, 8.5 फीट ऊंचा, और जो आप सड़कों पर देखते हैं कंटेनर्स, तो उसके अंदर फिर फिलिंग का खर्चा आता है। ठीक है, उसके अंदर उसको डंपिंग जो भी उसके अंदर रखना हो, ठीक है, फिर वो कंटेनर जो है जहाँ से फिल हो रहा है वहाँ से वो सी पोर्ट तक जाता है, ठीक है, बाई रोड वहाँ जाएगा, या अगर वो ट्रेन से जाना है तो ट्रेन स्टेशन तक जाएगा। ठीक है, ट्रेन से अल्टीमेटली ये सी पोर्ट पर पहुँचता ठीक है है। जहाँ शिप खड़े हैं। जी जी जी, वहाँ भी हम इसको बाइफरकेट कर देते हैं कि उठाने का खर्चा, क्रेन का खर्चा, उसमें रखने का खर्चा, और फिर सी फ्रेट, और वहाँ जब पहुँच गया तो वो पूरा काम हो गया। तो ये खर्चे होते हैं। पहले तो उसे पता होना चाहिए मैं उस सामान को कहाँ बेचूंगा। अगर मैंने मंगा भी लिया तो दूंगा किसको। तो उसे चाहिए एड्रेसेस ऑफ द बायर। फिर बायर के एड्रेस से काम नहीं चलेगा, उससे उनको बात करना भी आना चाहिए। अगर वो ऐसा लगेगा नया व्यक्ति है तो खरीदार उससे बात नहीं करेगा। तो और फिर मान लिया ये भी बात हो गई, खरीदने वाला तैयार हो गया, तो पीछे जो सप्लायर है वो भी उसको ढूंढने का तरीका आना चाहिए। देखिए सर, बिना नॉलेज के तो आजकल एक्चुअल में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। नॉलेज के लिए अगर मेंबर्स को डिटेल चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। मैं पर्सनली सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पर्सनली मीटिंग दें। उस मीटिंग में सर लाइव फेस टू फेस आपसे बात करेंगे और एक एक डिटेल जानकारी देंगे। अब सर समस्या आ गई, देखिए हर बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी चलते हैं।
जो सर आज राजपाल यादव जी के साथ हुआ है, वो तो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, एक्टर थे, तो उनके साथ डाउनफॉल आया। क्या ऐसा आपके साथ भी आया लाइफ का डाउनफॉल कि एक्चुअल में आप बिल्कुल डूबने की कगार पे हो गए और बैंक करप्ट हो गए? क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? राहुल जी, मैं बिजनेस के अंदर मैंने डाउनफॉल इसलिए नहीं देखा कि मैंने बड़ा स्लोली चला है। आज 50 साल हो गए मुझे। हमने जब शुरू किया था, जब कोई इंफॉर्मेशन का तरीका ही नहीं था, यहाँ तक कि अगर किसी देश में जाना है मुझे, तो वो कैसे जाऊँगा, वो देश है कहाँ, ये भी एटलस खोलकर मुझे पता चलता था इससे। तो इसलिए मुझे, क्योंकि मैंने बड़ा स्लो एंड स्टडी चला, लेकिन जब बिजनेस नहीं था तो डाउनफॉल तो आता है, लेकिन नॉलेज होने से वो डाउनफॉल को हम कवर कर सकते हैं। सर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि 4-5 लाख रुपए से इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट हो सके, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। राहुल जी, जैसे मैंने पहले भी बोला, सबसे आसान एक प्रोडक्ट है OCC, ओल्ड कॉरुगेटेड कार्टन्स, क्योंकि वो बहुत निकलता है, बहुत डिमांड है। इंडिया के अंदर चूंकि पेड़ कम है, पेड़ से कागज़ बनता है, कागज़ से OCC और डिब्बा बनता है, तो और सरकार ने इसको बढ़ोतरी देने के लिए इस पर टैरिफ भी बहुत कम, ना के बराबर रखा हुआ है। अच्छा, टैरिफ भी नहीं है इस प्रोडक्ट पे? तो इसलिए मैं समझता हूँ, और आपने जो मुझे दिया है फ्रेम कि 3 से 4 लाख में, तो ये काम हो सकता है। एक चीज़ और सुनी थी, कस्टमर ना फेल हो जाते हैं काम स्टार्ट करने से पहले, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि राहुल जी, बिना नॉलेज के काम करते हैं। हम रोज़ देखते हैं कितने लोग हमारे पास आते हैं कि ये इतना सस्ता माल मिल रहा है, मैं वहाँ से मंगा लेता हूँ, उसने मुझसे थोड़ा सा बस एडवांस मांगा है, 5% एडवांस मांगा है, तो वो भेज देते हैं, तो उनका काम शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। बस मैं इतना कहूँगा, एक अच्छा मेंटोर, एक अच्छा कोच पकड़ के आप आगे चलें, जिसने काम किया हो, यूट्यूबर ना हो, एक्चुअल जो काम करते हो उनको पकड़ के आगे चलें, तो इसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हम जो चीज़ें बता रहे हैं उनकी डिमांड है, बहुत तगड़ी डिमांड है इंडिया के अंदर, इसलिए वो नुकसान का कुछ। बिल्कुल सर, आपने अपनी पूरी डिटेल दी, थैंक यू, उसके लिए आपने टाइम निकाला। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी अगर सोच रहे हो ना अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की, कुछ भी नहीं करना, दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, सर से लाइव फेस टू फेस मीटिंग आपकी होगी जूम पर, और उसमें आप सर से एक एक चीज़ पूछ सकते हैं। उस मीटिंग में आपको एक एक डिटेल नॉलेज मिलेगी, साथ में नॉलेज छोड़ो, इस बात की गारंटी, अगर आपने आधा घंटा वो मीटिंग ले ली ना, तो आप 30 दिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आगे हो जाओगे। उसमें इतनी जानकारी मिलती है, उसमें प्रोसेस पता लगता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है इंपोर्ट का, क्या क्या प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है, कैसे आपको पता लगता है आपके सिटी स्टेट में कौन सा एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सा इंपोर्ट हो रहा है। तो दोस्तों, टाइम ना वेस्ट करके फटाफट कॉल करो और डिटेल लो मैम से। बस आपसे मैं इतना बोलूँगा, आप हमारे चैनल पे आए हो ना, सिर्फ 2 सेकंड का टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलेंगी, काम की नॉलेज। मिलते हैं अगली बार।